नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर 25% सीटें जो बढ़ाने का आश्वासन दिया था, अगर वो बढ़ जाती हैं तो उसके बाद जो मेरिट रहेगी वो कितनी रहेगी और क्या चांसेस रहेंगे कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कला को छोड़ के, ठीक है, कला का रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कला विषय को छोड़ के सभी विषयों के आपके रिजल्ट घोषित कर दिए। ठीक है, सिर्फ इसमें कहा गया है कि आपका जो आर्ट्स का सब्जेक्ट था कला का, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो देखते हैं कि जो चांसेस रहेंगे कि आपके कितने रहेंगे कि आप जो अगर सीटें बढ़ती हैं, ठीक है, 25% अगर सीटें बढ़ती हैं तो आपको कितने चांसेस रहेंगे और क्या मेरिट रहने वाली है। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल जो सीटें थी वो कितनी थी, 1431। ठीक है, अगर इसमें 25% सीटें बढ़ेंगी तो हम देखते हैं कि कितनी सीटों में इजाफा होगा। ठीक है, अभी जो ये मेन वीडियो बनी है ये सिर्फ अभी साइंस विषय के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने डिमांड करी थी कि साइंस में बनाइए। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में चाहिए तो उसकी भी मैं आपके लिए रिसर्च करके, ठीक है, मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ। जितने लोगों ने भी इन विषयों में एग्ज़ाम दिया उनसे पूछा जाता है और पता किया जाता है कि क्या आपका राय रहेगी और क्या मेरिट रहने के चांस रहते हैं। तो उसी के बाद जो वीडियो है वो आती है। ठीक है, तभी वीडियो आने में थोड़ा लेट भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सीधे हम देखते हैं क्या मेरिट रही। तो आप देख सकते हैं ये विज्ञान विषय का पेपर है, मतलब मेरिट है। तो जो टोटल सीटें थी, ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट में जो टोटल सीटें थी वो थी आपकी 236 सीटें। ठीक है, 236 सीटें थी। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरल कोटे में क्या मेरिट रहेगी, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप की भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो टोटल सीटें थी वो आपकी कुछ इस प्रकार थी, 236 सीटें सभी रिजर्वेशन कोटा और सबको मिलाने के बाद जो सीटें निकल के आई साइंस सब्जेक्ट में वो थी 236। ठीक है, तो अब बात करेंगे जो हाईएस्ट मेरिट रही वो जनरल कैटेगरी की, वो कितनी रही, 81.75। ठीक है, 81.75। तो आप देख सक रहे होंगे कि ये ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, लेकिन इसने जो फाइट करी है, इसका जो रैंक आई है वो जनरल कोटे में, क्योंकि इसके जनरल में भी सबसे हाईएस्ट रहेगी तो इसलिए ईडब्ल्यूएस भी जनरल में आ जाते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की कम रहती तो ये ईडब्ल्यूएस कोटे में ही आते। ठीक है, तो यही डिफरेंस रहता है। अगर आपकी मेरिट जनरल लोगों से भी हाई रहती है तो आप जनरल कोटे में आएंगे, मतलब ओबीसी वाला भी जनरल में आ सकता है अगर उसकी जो रैंक और जो नंबर रहेंगे, जैसे 81 आए हैं और जनरल वाले के 80 आए हैं तो वो भी जनरल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट रहता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ईडब्ल्यूएस वाले किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट जो जनरल कोटे के हैं वो देख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, अगर आपने अपना नाम नहीं देखा है तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, चैनल में जाके देख लेना। तो आप देख सकते हैं जनरल कोटे के 93 लोग थे। ठीक है, जी, जनरल के 93 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जो सीटें थी 93 जनरल की थी और जो हाईएस्ट गई है वो कितनी गई है, 81.75। ठीक है, और जो लोएस्ट गई है वो गई है आपकी, इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। ठीक है, ये जनरल में ये बहुत कम मेरिट ले आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम 61 गई है। ठीक है, 61 गई है। तो मिनिमम जो गई है आपकी 61 गई है, किस में, जनरल में। अब उसी तरीके से हम बात करेंगे ओबीसी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ओबीसी की मेरिट कुछ इस तरीके से आ गई। और ये अभी आप देखना ये सामान्य शाखा है, अभी हम महिला शाखा भी बात करेंगे, उसमें अलग नंबर रहेंगे, अलग मेरिट रहेगी। तो अभी ओबीसी देख लेते हैं। तो ओबीसी में आपकी जो फर्स्ट मेरिट गई है वो कितनी गई है, 73.25। ठीक है, 73.25। और ठीक है, इसमें देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं और मिनिमम जो मेरिट गई है वो कितनी गई है। ठीक है, मिनिमम मेरिट गई है आपकी 59। ठीक है, 59.75। ठीक है, तो 25 लोग इसमें थे। ठीक है, 25 आपके ओबीसी में हो गए। ठीक है, ये सामान्य शाखा है। अभी हम महिला शाखा भी बात करेंगे तो ये देख सकते हैं। अब बात करेंगे एससी कैटेगरी में। ठीक है, तो एससी में हाईएस्ट मेरिट गई है 69.25। ठीक है, इसमें आ गई है 69.25। ठीक है, और मिनिमम जो गई है आपकी, मिनिमम गई है आपकी 51.75। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इससे आपको क्लैरिटी होगी। मैं लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या जो अगर सीटें बढ़ेंगी तो कितनी मेरिट रहने वाली। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एससी में गई है 55। ठीक है, और टोटल सीटें रही थी आपकी, टोटल सीटें 7 रही थी और इसमें कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं,
48 गई है, मिनिमम जो गई है SC में वो गई है आपकी 48, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेंगे EWS, ठीक है। EWS में गई है 60 गई है, ठीक है। आपने एक जनरल कोटे वाला भी देखा होगा जो किससे जनरल से फाइट कर रहा था, EWS वाला, जिसकी 81 थी। तो इसी तरीके से देखिए EWS की 60 गई है, 65.75, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहा, ठीक है। इसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप की, ये गई है आपकी 51, ठीक है। ये हो गई आपकी सामान्य, मतलब सामान्य शाखा। अब बात करेंगे महिला शाखा, ठीक है। महिला भी कोई अंतर नहीं है, सेम मेरिट है, ठीक है। इसमें भी आपकी जो जनरल की गई है वो गई है 81, ठीक है। और उसमें गई थी 81.75। और टोटल लोग हैं कितने, 9 कैंडिडेट्स। OBC में सिर्फ एक सीट थी, ठीक है। और SC में 4 सीटें और EWS में 1 सीटें, ठीक है। ये हो गई आपकी महिला शाखा की मेरिट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो ये जो है ये है आपकी सामान्य शाखा ही, लेकिन इसमें जो प्रतिशत है वो 10% है। पहले आपने 60% देखा होगा सामान्य शाखा, अगर नहीं देखा तो वीडियो को एक बार और देखो आगे से, उसमें 60% लिखा है, लेकिन इसमें 10% लिखा है, ठीक है। इस मेरिट में आपके 19 लोग सेलेक्ट हुए हैं। 19 लोगों में आपका जो हाईएस्ट गई है 58, ठीक है, 58। सबसे कम गई है 58 और OBC में गई है आपकी 48। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मेरिट है वो कितनी कम जाती है। और रिजर्वेशन तो आपके चांसेस हो सकते हैं मेरिट लिस्ट में आने के, ठीक है। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है। प्रयास करते रहना है, आपने जो भी करा है अच्छा ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसका भी एनालिसिस आपको ज़रूर मिलेगा, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है आने वाले पेपरों के लिए वो भी मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। OBC में कितनी गई है 48, देखिए कितनी कम गई है 45। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो मेरिट है वो, अगर आप मेरिट में आ सकते हैं तो क्या चांसेस रहेंगे, ठीक है। SC की है 46, 43, मिनिमम 43 है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टोटल मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर सीटें बढ़ती हैं तो वो कितनी बढ़ेंगी। देखिए टोटल सीटें कितनी हैं 236। अगर 25% बढ़ती हैं सीटें तो मान के चलिए 59, ठीक है। 60 मान लेते हैं तो 60 सीटें आपकी बढ़ेंगी, ठीक है। 60 सीटें बढ़ेंगी। एक बात और, सेकंड ये है आपकी पहली मेरिट लिस्ट, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। और इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो जाते हैं, किसी में डिटेल्स गलत होती हैं, किसी के जो फर्जी डिग्रियां होती हैं, ठीक है। उस कारण से क्या होते हैं, लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और उनका कैंसिल हो जाता है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में चांसेस क्या होते हैं लोगों के आने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप सेकंड मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या मेरिट रहेगी जनरल की, ठीक है। अगर आप जनरल के कितने 55 लाते हैं, ठीक है, 55, तो आप सिलेक्शन होने के सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, 55। OBC में देखते हैं, OBC में भी कुछ इसी तरीके से है 50, ठीक है। SC ST में आपके मान के चलिए 45 से 50 के बीच में, ठीक है, क्योंकि SC ST में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है SC और ST में। तो अगर आप 45 या 50 के बीच में हैं तो आपके चांसेस सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के हैं, ठीक है। और EWS का भी सेम रहता है, EWS में भी काफ़ी कंपटीशन हो गया, तो उसमें आपके 50 से लेके 55 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आने का वेट करते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। तो होप मत खोना और सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।